आपके पास गाड़ी है, चाहे कार हो या बाइक, लेकिन आपने उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तो आपको बहुत जल्द पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंश्योरेंस पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है कि भाई इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। इसके तहत बीमा ना होने पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने से मना कर दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा भी बढ़ा दी है। इसका मतलब आप जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें कुछ सालों के लिए आपको इंश्योरेंस लेना होता है, या ये कहें बिल्कुल तय है जी, मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी सीमा वो बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में आपके मन में जो जो सवाल आ रहे हैं सभी का जवाब मैं देने वाला हूं, तो आखिर तक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश है सब कुछ बताएंगे। सबसे पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल डीजल और गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर क्या निर्देश दिया? तो जवाब है, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए। इसके तहत पेट्रोल पंपों को गाड़ियों के वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जोड़ा जाएगा। अगर किसी गाड़ी का बीमा वैलिड नहीं पाया जाता तो पेट्रोल पंप पर उसे पेट्रोल या फिर डीजल देने से मना कर दिया जाएगा। जब तक गाड़ी मालिक जो है, जब आपकी अगर गाड़ी है, जब तक आप जो है बीमा नहीं करा लेते, तब तक गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। अब आपके मन में सवाल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त कदम उठाने का फैसला क्यों किया है? तो जवाब है, कोर्ट के सामने जो आंकड़े पेश किए गए, कोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए उसके मुताबिक देश की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में से लगभग 56% गाड़ियों का कोई बीमा ही नहीं है, यानी कि 56% गाड़ियों का बीमा ही नहीं कराया गया है। यानी कि अगर एक आंकड़ा है, देश में कुल 30 करोड़ 48 लाख रजिस्टर्ड कार हैं और उनमें से सिर्फ 16 करोड़ 54 लाख कारों का ही इंश्योरेंस जो है वो किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार जब इन वाहनों से सड़क हादसे होते हैं तो पीड़ितों या उनके परिवार को उचित और समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता, क्योंकि इंश्योरेंस कराया नहीं है तो मुआवजा कहां से मिलेगा? अब सवाल खड़ा होता है, तो पेट्रोल पंपों पर बीमा की जांच यानी कि इंश्योरेंस की जांच कैसे की जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि भाई पायलट प्रोजेक्ट पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिलकर इस पर काम करेंगे। पेट्रोल पंपों और मुख्य सड़कों पर जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैच हो जाए। ये कैमरे गाड़ी के नंबर प्लेट को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल के डेटा से ऑटोमेटिक कनेक्ट करके बीमा स्टेटस चेक कर लेंगे। ये भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ऐसा किया जाए। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने इस व्यवस्था पर सहमति भी दे दी कि हाँ जी ऐसा कर लेंगे। अब सवाल यह है कि सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिस कैसे पता लगाएगी कि इंश्योरेंस है या नहीं है? क्योंकि अभी तो भाई मतलब जब तक आपको रोकती नहीं, देखती नहीं, पता नहीं चलता। जवाब है, वर्तमान में राज्य की पुलिस के पास मौके पर तुरंत इंश्योरेंस चेक करने का कोई एक समान सिस्टम नहीं होता है कि भाई तुम्हें देखते ही मतलब तुम्हें रोके बिना गाड़ी देखते पता कर ले, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइसेस या फिर मोबाइल ऐप से दिए जाएं। ये डिवाइसेस वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटाबेस से सीधा जुड़े होंगे। इससे पुलिस तुरंत गाड़ियों का रियल टाइम बीमा स्टेटस चेक कर सकेगी। जैसे आपका चालान करता है वैसे ही सब कुछ चेक हो जाएगा और सीधे चालान भी कट जाएगा आपका नंबर देखते ही। अब आपको बताते हैं कि बीमा वाली गाड़ियों से आम लोगों और सड़क दुर्घटना पीड़ित को क्या नुकसान होता था। तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा है 146, जिसके तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। ये इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़क हादसे के शिकार लोगों को तुरंत आर्थिक मुआवजा दिलाया जा सके। जब गाड़ी का बीमा नहीं होता तो पीड़ितों या उनके परिजनों को मुआवजे और जिम्मेदारी तय कराने के लिए सालों तक अदालत यानी कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं कि सर जी इसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, ये बिल्कुल तय करने के लिए। खासकर उन परिवारों के लिए स्थिति भयावह हो जाती है जहां हादसे में कमाने वाले व्यक्ति की ही मौत हो जाती है। घर का एक कमाने वाला, उसी की मौत हो गई है। वो स्थायी रूप से या तो फिर विकलांग हो जाए, दिव्यांग हो जाए, तो भी बड़ी समस्या हो जाती है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नियमों में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव कर दिया है। यानी जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं
तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, ये तय है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। या ये कहें दुकानदार इंश्योरेंस के पैसे जोड़कर ही आपको गाड़ी के दाम यानी कि रेट बताता है कि इतनी की गाड़ी आपको पड़ेगी, इसमें इंश्योरेंस जुड़ा होता है। अब कोर्ट ने इंश्योरेंस की जरूरी समय सीमा को जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया है कि भाई 1 साल और ज्यादा दीजिए। आप नई कार लेने पर अब 3 साल के बजाय 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा। पहले 3 साल का था, अब 4 हो गया है। वहीं नई बाइक स्कूटी लेने पर अब 5 साल की बजाय आपको 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है। आपको बता दें 2018 में कारों के लिए 3 साल और बाइक्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नियम लागू किया गया था। 2018 से ये नियम चल रहा था कि भाई 3 साल 5 साल, लेकिन 8 साल बीतने के बाद भी करोड़ों गाड़ियां बिना बीमा के चल रही है, बिना इंश्योरेंस के चल रही है, उन्होंने इंश्योरेंस कराया ही नहीं है। इसलिए ये समय सीमा अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बढ़ा दी गई है। आखिर में आपको बताते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। जब आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति या फिर उसकी गाड़ी या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी उस नुकसान की भरपाई करती है। जब आपने इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस जिस कंपनी से कराया है वो उसकी भरपाई करेगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत भारत में हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है, ये जरूरी है। इसमें आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान का कवर शामिल नहीं होता है, लेकिन सामने वाले का होता है कि अगर जिसको आपने ठोका है, लेकिन जो आपने नुकसान किया है उसका कवर इसमें होता ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भाई करवाना चाहिए। अभी तक नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, वरना ना जाने कब सरकार कोर्ट के आदेश पर इसे लागू कर दे और आपको पेट्रोल पंपों पर तेल मिलना बंद हो जाए। जैसा कि कई पेट्रोल पंपों में आप देखते होंगे, दिल्ली नोएडा में मैं देखता हूं जिस तरीके से कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको तेल नहीं मिलता। अब कुछ समय बाद ये होगा कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, वैलिड इंश्योरेंस आपने अपनी गाड़ी का नहीं कराया, तो भी आपको तेल नहीं मिलेगा। आप किस देखते हैं इस रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।